अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि इंटरमीडिएट यूवेआइटिस क्या होता है। इंटरमीडिएट यूवेआइटिस का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि इंटरमीडिएट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मीन्स कि मिडल पोर्शन, जो आपका यूवेल ट्रैक्ट का मिडल पोर्शन होता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है। अब मिडल पोर्शन से मुराद है कि पार्स प्लाना, जो कि सिल्वरी बॉडी का पार्ट होता है, और विट्रस बेस। अब बेसिकली विट्रस जो है वो आपके यूवेल ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिंस ऐसा होता है कि बहुत पास होता है, इमीडिएट होता है, तो इसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन होती है। यूवेआइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। सो इंटरमीडिएट यूवेआइटिस मींस इन्फ्लेमेशन इनटू पार्स प्लाना, या फिर आप कह सकते हो सिलरी बॉडी एंड विट्रस। फाइन। अब सबसे पहले, जब भी किसी भी यूवेआइटिस की बात होती है, उसके नाम से आपको आधी चीज़ें पता चल जाती है और फिर आप साइंस बना सकते हो, सिम्टम्स बना सकते हो। पार्स प्लाना और विट्रस बेस यहाँ पे इन्वॉल्व है, आपको पता चल गया। अब सिम्टम्स, पेशेंट हमारे पास किन कंप्लेंट्स के साथ आएगा? सबसे मेजर कंप्लेंट जो होगी वो आएगी फ्लोटर्स की। अब फ्लोटर्स की कंप्लेंट क्यों आती है? फ्लोटर्स हमें पेशेंट आके कहेगा कि मुझे उड़ते हुए धब्बे नज़र आ रहे हैं, काले धब्बे नज़र आ रहे हैं, या फिर मुझे अपनी आंखों के सामने धागे नज़र आते हैं, या मकड़ी के जाले नज़र आते हैं। इस तरह की जो लेम मैन लैंग्वेज होती है वो पेशेंट आके इस्तेमाल करेगा। दैट मीन्स के फ्लोटर्स हैं। फ्लोटर्स जो होते हैं, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं जो कि आपको डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं कि ये इंटरमीडिएट यूवेआइटिस है, क्योंकि विट्रस बेस यहाँ पे आपकी उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, ऑब्वियसली इसकी वजह से फ्लोटर्स जो होते हैं आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा फ्लोटर्स की कंप्लेन होगी सिर्फ, वो कहेंगे हमें ब्लड विजन भी होती है, ब्लड विजन भी ऑब्वियसली होगी, और इसके साथ वो कुछ नहीं कहेंगे, ना फोटोफोबिया भी नहीं होगा, पेन भी नहीं होगी, और रेडनेस वगैरह कुछ भी नहीं होगी। तो ये दो चीज़ें जो है वो इंटरमीडिएट यूवेआइटिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पेशेंट को फ्लोटर्स की कंप्लेन होगी और आपके पेशेंट को ब्लड विजन की कंप्लेन होगी। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि ये डायग्नोसिस के लिए आपको हेल्प करते हैं कि आपके पेशेंट के अंदर सिर्फ वो कहेगा हमें फ्लोटर्स का मसला है, यहाँ पे ना ही फोटोफोबिया होगा मेंशनड, ना ही यहाँ पे पेन मेंशनड होगी, या ना ही रेडनेस होगी। क्योंकि अब हम पार्स प्लाना और विट्रस की बात करें, थोड़ा सा आगे आ गया। साइंस में हम देख लेते हैं साइंस क्या होगा। अब साइंस में यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर जो होगा, एंटीरियर चैम्बर हमारा क्लियर होगा। एंटीरियर चैम्बर इज क्लियर। अब पहले हम बात कर रहे थे एक्यूट यूवेआइटिस की, या हम बात करते थे उसकी, जब हम एक्यूट यूवेआइटिस की बात करते थे या हम क्रोनिक यूवेआइटिस की बात करते थे, हम कहते थे कि आपके जो इंटीरियर चैम्बर है उसके अंदर केपीज होंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका इंटीरियर चैम्बर है वो क्लियर होगा, क्योंकि अब आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो मिडल पोर्शन के अंदर हो रही है। ठीक है, अब मिडल पोर्शन के अंदर हो रही है तो वो आगे वाली जगह जो होंगी वो अफेक्टेड नहीं होगी, मतलब इंटीरियर चैम्बर जो है वो आपका इफेक्टेड नहीं होगा, वो सारा कुछ वहाँ पे क्लियर होगा। ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है, क्योंकि दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर डायग्नोसिस। कि इंटीरियर चैम्बर आपका इंटरमीडिएट यूवेआइटिस के अंदर बिल्कुल क्लियर होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और एंटीरियर यूवेआइटिस के अंदर, या फिर एक्यूट या क्रोनिक इंटीरियर यूवेआइटिस के अंदर आपके इंटीरियर चैम्बर के अंदर केपीज होंगे। वहाँ पे एक्यूट के अंदर फाइन केपीज होंगे और क्रोनिक के अंदर फैट एंड ग्रीसी मडन लाइक केपीज होंगे। लेकिन यहाँ पे इंटीरियर चैम्बर इज क्लियर, राइट। इसके बाद आपका जो विट्रस होगा, सबसे मेन चीज़ है कि विट्रस के अंदर क्या क्या बन रहा होगा, विट्रस के अंदर क्या चीज़ होंगे। विट्रस के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस की चीज़ें हैं, वो ये हैं कि स्नो बॉल्स एंड स्नो बैंकिंग। मैं आपको इनको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या होते हैं, आपको भूलेंगे नहीं। जो पेशेंट हमें आके कहता है कि हम आँखों के सामने हमें धब्बे नज़र आ रहे हैं, या आँखों के सामने हमें धागे या मकड़ी के जाले नज़र आ रहे हैं, उनको हम मेडिकल की लैंग्वेज में वी से इट के स्नो बॉल्स होती हैं वो। ठीक है, जो कि विट्रस के अंदर आपको प्रेजेंट होते हैं। अब ये बेसिकली क्या होते हैं? एग्रीगेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स। इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं
और एग्रीगेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से कि वहाँ पे जब हम गट्टा बन के खड़े हो जाते हैं, इसलिए आपको क्या होता है कि वो आपको धब्बे नज़र आते हैं। अब स्नो बैंकिंग क्या होती है? स्नो बैंकिंग होती है, अब जैसे बर्फ़ पड़ जाती है ना अगर किसी जगह पे आके, तो बर्फ़ उठाने वाली मशीन्स आती हैं, वो बर्फ़ को उठा के साइड पे लगा देते हैं। ठीक हो गया। बर्फ़ रहती वहीं पे है, लेकिन सिर्फ वो जो पाथवे होता है ना उसको क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी सड़क है, यहाँ पे बर्फ़ भर गई है, वो मशीन्स आएंगी, वो बर्फ़ को यहाँ से उठा के वो उसको साइड पे लगा देंगी। ये वाला पाथवे क्लियर करने के लिए वो उसको साइड पे लगा देंगे, लेकिन बर्फ़ वहीं पे पड़ी होगी। दैट उसी तरह का होता है स्नो बैंकिंग का जो आपका मैकेनिज़्म होता है। जो आपका इन्फ्लेमेटरी एक्सक्यूडेट होता है ना, वो बेसिकली साइड पे आप उसको लगा देते हो कि इन्फीरियर पास पैनल के अंदर। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ये क्या है? इन्फ्लेमेटरी एक्सक्यूडेट है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। एक स्नो बॉल्स जो है वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, और दूसरा जो है वो इन्फ्लेमेटरी क्या है? एक्सक्यूडेट हो गया। अब देखो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो आपको, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पे हैं विट्रस के अंदर, और जब आपके जो बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ वगैरह होती है वो आके उसको साइड पे लगा देती हैं, तो इन्फ्लेमेटरी एक्सक्यूडेट जो होता है वो आपके विट्रस के साइड पे लगा होता है, लेकिन वो वहीं पे प्रेजेंट होता है। दैट इज़ स्नो बैंकिंग। जहाँ पे भी स्नो बॉल्स या स्नो बैंकिंग का वर्ड यूज़ हो जाएगा, आंखें बंद करके, दैट इज़ इंटीरियर इंटरमीडिएट यूवीआइटिस, क्योंकि ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। याद रखना है, इसके अंदर फोटोफोबिया नहीं होगा, आंख लाल नहीं होगी, पेन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारा कुछ आपके विट्रस के अंदर हो रहा है। ठीक है। और जैसे ही विट्रस का नाम आएगा, आपने ये वाली चीज़ें जो है वो लिख देनी है कि फ्लोटर्स आएंगे, स्नो बॉल्स आएंगी, स्नो बैंकिंग होगी। इसके अलावा आपके पास क्या आएगा? आपके पास अगर तो आप उसको ठीक नहीं करते, जब वो विट्रस के है या वो पास पैना पे है, अगर आप उसको ठीक नहीं करते तो ये आपके ऑप्टिक रेटिना को इफ़ेक्ट कर सकता है, और रेटिना को इफ़ेक्ट करने के बाद ये ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं जो हमने पिछली बार पढ़ी थी कि अगर आप इन्फ्लेमेशन को उस एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं रोकोगे तो इन्फ्लेमेशन आगे प्रोग्रेस करती जाएगी। तो विट्रस के बाद ऑब्वियसली फिर रेटिना, फिर ऑप्टिक डिस्क है, तो फिर ये चीज़ें आएंगी। बहुत ही आसान सी चीज़ है कि इंटरमीडिएट के बाद हम पार्स पैन और विट्रस की बात कर रहे हैं। विट्रस के अंदर, क्योंकि विट्रस जो है वो जेल लाइक सब्सटेंस है, आपको पता ही है कि विट्रस क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। ये आपकी आँख है, ये अंदर जो सारा जेल लाइक सब्सटेंस होता है दैट इज़ बेसिकली विट्रस। ठीक है। और विट्रस जो है ये इसके अंदर आपको फ्लोटर्स नज़र आएंगे, इसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ठीक है। स्नो बॉल्स और स्नो बैंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनटू डायग्नोसिस फ्रॉम अदर डिजीजेस या फिर अदर काइंड ऑफ द यूवेटाइटिस। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। कॉम्प्लिकेशंस में आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले वही इंटरमीडिएट यूवेटाइटिस है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्कारिंग भी होगी, तो कैटरेक्ट फॉर्म हो सकता है, वही वाली कॉम्प्लिकेशंस है सारी की सारी। और मैकेनिज़्म भी सेम है, सेकेंडरी ग्लूकोमा फॉर्म हो सकता है, अगर बहुत क्रोनिक केस है तो फिर बैंड केराटोपैथी जो है वो परफॉर्म हो सकती है। इसके अलावा जो आपने याद रखनी है वो ये है कि रेटिनल नियोवेस्कुलराइजेशन हो सकती है, मतलब वहाँ पे नई वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि रेटिना को आपको इफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू नियोवेस्कुलराइज या फिर फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वेसल्स। एंड CME विच मीन सिस्टॉइड मैक्युलर एडीमा, के रेटिना में मैक्युला के जब पे एडीमा हो जाएगा, तो दीज आर कॉम्प्लिकेशंस। अब साथ ही हम इसका पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर हम कौन सी ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेरॉइड्स देने हैं आपने। स्टेरॉइड्स में आपने फिर से आपने सिस्टमिक स्टेरॉइड्स देने हैं, आपने टॉपिकल स्टेरॉइड्स देने हैं, आपने इंट्राऑक्यूलरी स्टेरॉइड्स देने हैं, सारी चीज़ें दे देनी है। नियोवेस्कुलराइजेशन हो रही है तो इसके लिए आपने एंटी VEGF दे देना है। नियोवेस्कुलराइजेशन को स्टॉप करने के लिए आपने एंटी VEGF दे देना है। इसके अलावा
इम्यूनोसप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, और पेरियोकुलर स्टेरॉयड इंजेक्शन दे सकते हैं, प्रीटी मच द सेम कि एंटीबायोटिक देना है, स्टेरॉइड्स आपने दे देने हैं, सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स देने हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स देने हैं, पेरीऑक्यूलर स्टेरॉइड्स देने हैं। तो ये आपकी इन साथ में आपका ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। तो इतना सा था सिर्फ इंटरमीडिएट यूवीआइटिस। बात जो आपने सिर्फ याद रखनी है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट है, विट्रस आ रहा है, पार्स पेन आ रहा है, तो सारे विट्रस की कॉम्प्लिकेशंस आपने लिखनी है, ठीक हो गया। अब दिस वाज ऑल। नेक्स्ट आई विल टीच यू द नेक्स्ट डिजीज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट, और अगर कोई मसला है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।